और अब बात करेंगे दिल्ली में सरकार बनने की जो कवायद तेज हो चुकी है। उपराज्यपाल की चिट्ठी राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेज दी है, जिसकी पुष्टि गृह मंत्रालय ने कर दी है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने ये चिट्ठी लिखकर दिल्ली में सरकार बनाने की सिफारिश की है। उपराज्यपाल की चिट्ठी पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है, लेकिन नजीब जंग की इस पहल से कांग्रेस आम आदमी पार्टी के तेवर सख्त हो गए हैं। दोनों ही पार्टियों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उनकी मांग है कि दोबारा चुनाव होने चाहिए, क्योंकि पहले जब सबसे ज्यादा सीटें थी बीजेपी के पास, तब उन्हें न्योता दिया गया था, उन्होंने सरकार बनाने से मना किया था। तो आखिरकार अब क्यों ऐसी नौबत आई कि नजीब जंग सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को न्योता भेज रहे हैं दोबारा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से बात की हमारी संवाददाता श्वेता ने। हमारे साथ है बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी, उन्हीं से बात करते हैं। सतीश जी, अच्छी खबर आप लोगों के लिए, उपराज्यपाल ने अब चिट्ठी भेजी, आप लोग तैयार हैं सरकार बनाने के लिए? नहीं, देखिए, हमारे को मालूम नहीं कि उपराज्यपाल ने क्या किया है, लेकिन जो हमारा स्टैंड डे 1 से बहुत क्लियर है। अगर हमारे पास कोई ऑफिशियल इन्विटेशन आएगा तो हम अपना एक क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर करेंगे और सोचेंगे कि हम सरकार बनाने की परिस्थिति में है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास नंबर पूरा नहीं है। अगला सवाल आपका होगा कि आप विधायक कहाँ से लाएंगे, आपका सीएम कौन होगा, ये सारे प्रोबेबिलिटी के सवाल हैं। हमारी स्थिति क्लियर है, हमने जाके कभी क्लेम नहीं किया, हमने अपने स्टैंड को बिल्कुल क्लियर रखा है। ये ऐसा मौका आएगा तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। लेकिन विपक्ष लगातार आप पर हमला बोल रहा है, ये कह के कि आप ही की सरकार केंद्र में है इसलिए ऐसा हो रहा है। चुनाव क्यों नहीं चाहती बीजेपी? अब विपक्ष के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो विपक्ष रोज अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए नई स्क्रिप्ट लिखता है और उनको लगता है कि बार बार कभी वो कोर्ट में कहते हैं चुनाव कराइए, एलजी को पत्र दे देते हैं, उन दोनों के स्टिंग ऑपरेशन आपस में हो जाते हैं, विधायक उनको कुछ कहते हैं, दिल्ली में हम काम करें तो वो कहते हैं कि आप काम क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। ये अलग तरह के आरोप, उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है। अब अगर कह रहे हैं तो अब ये सरकार बना रहे हैं, पहले वो तय तो करें कि उनको करना क्या है। वो चुनाव की बात कर रहे हैं या हमारे काम करने की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारे पास आएगा तो हम इसके बारे में सोचेंगे एंड विल डू आवर क्रिटिकल एनालिसिस। आखिरी सवाल, अगर आपसे बात करूं, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या चुनाव चाहेगी बीजेपी, या अगर पत्र आता है तो आप चाहेंगे कि सरकार? नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय का कोई मीनिंग ही नहीं है। मैं पार्टी हूँ, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, और इसलिए जो सभी दलों के एमएलए, मैं बिल्कुल अंडरलाइन करके कह रहा हूँ, जो सभी दलों के एमएलए जो चाहते हैं दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम डेमोक्रेसी में हैं, व्यक्तिगत राय का कोई मीनिंग नहीं है। जो सबकी जो राय बनेगी उसका महत्व है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सतीश उपाध्याय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही पत्र इनके पास आएगा, अगर न्योता मिलेगा, उसके बाद ही एनालिसिस होगा कि आखिर सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती। कैमरा के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि इस तरह से जो न्योता दिया जा रहा है एलजी की ओर से बीजेपी को, इससे विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस वक्त एक और खबर आ रही है कि गडकरी से मिले हैं सतीश उपाध्याय। सतीश उपाध्याय ने इस बारे में संकेत भी दिए थे कि अगर इस तरह से उन्हें न्योता एलजी की ओर से दिया जाता है तो पार्टी इस पर विचार विमर्श करेगी, और शायद यही वजह है कि अब उनकी मुलाकात हुई है नितिन गडकरी से। अमिताभ, क्या अपडेट? देखिए, अब एलजी ने जब राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी है तो अब जाहिर है बैठकों का दौर जारी रहेगा और तमाम दिल्ली के नेताओं से ये मंथन और मंत्रणा करेंगे कि सरकार बनाने की पहल की जाए या नहीं। नेहा, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एलजी सरकार को बताए कि क्या करना, अब ये एलजी की तरफ से ये कहना है कि या तो एक पार्टी को मौका दे दिया है, अब दूसरी पार्टी को मौका दे दिया, यानी सरकार बनाने की सारी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की बात यहाँ पर हो रही है नेहा, जाहिर तौर पर। और दूसरी बात यह है, अगर सरकार बनाने की पॉसिबिलिटी अगर खत्म हो जाती है, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है। इसलिए एलजी की भी रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से अगर 32 एमएलए है बीजेपी के पास, तो बीजेपी तमाम पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर करेगी जब एलजी का जवाब आ जाएगा। और जो सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से 9 तारीख शायद उनको एलजी जवाब देना है होम मिनिस्ट्री को अपना। तो जाहिर तौर पर अब मंथन का दौर इस पार्टी में जारी है। अब सरकार बनाई जाए नहीं, अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है, अंतिम फैसले के ऊपर अभी मुहर लगनी बाकी है। चलिए, नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। अमिताभ, आपके पास लौटेंगे तमाम अपडेट्स के लिए, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नितिन गडकरी से मुलाकात की है सतीश उपाध्याय ने, यानी कि सियासत अब तेज हो चुकी है इस वक्त दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर। और आंकड़ों का पेज क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के पास 29 सीटें हैं, अन्य के पास 3 सीटें, कुल 32
सीटें यहां पर हैं बीजेपी के पास और बहुमत के लिए उन्हें 34 सीटें चाहिए। तो पेच यहां पर यह है कि कहां से आएंगी बाकी 2 सीटें। आम आदमी पार्टी के पास 27 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं, कुल 35 सीटें इन दोनों को मिलाकर बनती हैं। लेकिन पहले ही दोनों ये साफ कर चुके हैं कि वो एक दूसरे को समर्थन नहीं देंगे सरकार बनाने के लिए। एक बार फिर से बीजेपी के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ये साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे। वहीं जेडीयू विधायक शोएब इकबाल कह रहे हैं कि वो बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। ऐसे में जो 2 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, वो आखिरकार बीजेपी के पास कहां से आएंगी?